सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 8 वर्ष कन्या की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके घर वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इस बच्ची के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबके समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 9 जून 2012 को। जन्म का समय है 2:05 दोपहर के और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके लिए पूछा गया है कि शिक्षा किस क्षेत्र में कराना बढ़िया रहेगा। उच्च शिक्षा के योग के बारे में जानना चाहते हैं इनके घर वाले, नौकरी के योग, पति के बारे में, विवाह के बारे में, मकान के बारे में, धन के योग के बारे में और इसके अलावा जो है और भी कुछ इनके लिए प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनके सभी प्रश्नों को हम एक एक करके विस्तार से लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है दोस्तों 6 नंबर से। 6 नंबर यानी कि कन्या लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव यहाँ पर कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। यानी इस जातिका की जो कुंडली बनती है, इस बालिका की जो कुंडली बन जाती है वो बन जाती है कन्या लग्न एवं कुंभ राशि की। कन्या लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातिकाओं के स्वभाव की बात करें तो मैंने कई बार बताया कि ऐसे लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र में बढ़िया करते हैं, दिमाग इनका बहुत तेज होता है, एनालिटिक्स में ऐसे लोग बहुत तेज होते हैं, कैलकुलेशन में महारत हासिल होती है ऐसे लोगों को। और यहाँ पर यदि हम देखें लग्न का मान 23 डिग्री का है, यानी लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्नेश बुध जाकर के कुंडली के 10वें भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान है। लग्न में देखें तो शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं 28 डिग्री के साथ, वक्री होकर के शनिदेव यहाँ पर बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शनि जो है वो पंचमेश है एवं वो षष्ठेश है। एक कारक ग्रह कहलाएंगे शनि, क्योंकि वो पंचमेश है, जाकर के कुंडली के लग्न में बैठे हुए। शिक्षा के लिए यहाँ पर शनि का बैठना बढ़िया है। शिक्षा में यहाँ पर शनिदेव जो है इस जातिका को लाभ देने वाले होंगे। स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि षष्ठेश भी है तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी यहाँ पर शनिदेव दे सकते हैं। जातिका जॉब करना चाहेगी, वहां पर शनिदेव बढ़िया लाभ इनको देने वाले होंगे। मेडिकल के क्षेत्र में कुछ हद तक सफलता दे सकते हैं। शनि की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, मेहनत करवाएंगे इस जातिका से। शनिदेव मेहनत करवाएंगे इस जातिका से और मेहनत के बाद सफलता देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि विवाह थोड़े विलंब से जरूर करवाएगी, लेकिन विवाह को बनाए रखने में शनि भी मदद करेंगे। और शनि की दृष्टि जो 10वें भाव के ऊपर पड़ेगी तो करियर में भी शनि जो है वो स्टेबिलिटी देने का कार्य करेंगे। शनि यहां पर लग्न में वक्री होकर के बैठे हुए आपके कार्य विलंब से पूरे हो सकते हैं, आपको ये शिकायत रह सकती है। और दूसरा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु को देख लेते हैं। राहु 10 डिग्री के साथ कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि साहस पराक्रम का भाव होता है, पुरुषार्थ का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है। अच्छे बलाबल के साथ यहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं वृद्ध अवस्था में और तीसरे भाव में राहु कारक हो जाते हैं। मैंने इस बात को बार बार कहा है। राहु यहाँ पर मंगल की राशि में बैठे हुए और मंगल 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर राहु एक तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस भाव के स्वामी ग्रह त्रिक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। दूसरा, वृश्चिक राशि का राहु है। वृश्चिक राशि में राहु को अच्छा नहीं माना जा सकता है। तीसरे भाव में यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाएंगे, दौड़ भाग करवाएंगे और यदि राहु की दशा चलती है तो ये राहु आपको घुमा सकता है, यानी कि यहां वहां दौड़ भाग आप करेंगी और जो आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा आपको बहुत ही कम। यानी कि एफर्ट्स बहुत ज्यादा, मेहनत बहुत ज्यादा और अंत में जो मिला वो बहुत कम। ये शिकायत आपको राहु की दशा में देखने को मिलेगी। यदि आपसे छोटा कोई भाई या बहन है, उसके साथ संबंध अच्छे बना करके रखने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा उनके साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, अपनी 5वीं दृष्टि से विवाह भाव को देखेंगे तो विवाह में थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। कुंडली के 9वें भाव के ऊपर इनकी दृष्टि, उच्च शिक्षा एवं भाग्य में परेशानी एवं लाभ भाव के ऊपर राहु की दृष्टि, तो जितनी मेहनत करेंगी उतना लाभ नहीं मिलने देंगे अपनी दशा में। हमेशा याद रखिए कि ग्रह का जो फल है वो उसकी दशा में मिलता है। अब मैं कह रहा हूं कि कोई ग्रह लाभ देगा, कोई ग्रह कह रहा हूं कि लाभ नहीं देगा, तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा दशाओं के ऊपर कि समय किसका चल रहा है। जैसे राहु का समय चलेगा तो वो थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे।
चंद्रमा को देख लेते हैं। 0 डिग्री के साथ यहाँ पर चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। बाल अवस्था का ये चंद्रमा है और 0 डिग्री के हैं चंद्रमा, तो बहुत हद तक इनका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा कुंडली में। चंद्रमा को समझें तो वो लाभेश है और जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए। यहाँ पर भी मेडिकल क्षेत्र के माध्यम से आप चाहें तो कुछ ना कुछ लाभ ले सकती हैं। मेडिकल क्षेत्र में जाकर के आप अच्छा खासा जो है धन लाभ अर्जित कर सकती हैं। उस क्षेत्र के माध्यम से लोगों की सेवा करने की भावना यदि आपके अंदर आए तो आप निश्चित रूप से अपने प्रोफेशन में इसका फायदा उठा सकती हैं। चंद्रमा हालांकि यहाँ पर देखें तो ये केमद्रम दोष में है। ये जो चंद्रमा है ये केमद्रम दोष में है। केमद्रम दोष में क्यों है? क्योंकि साथ में कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है। तो चंद्रमा जब इस प्रकार से अकेले हो जाते हैं तो चंद्रमा को केमद्रम दोष लग जाता है। इसकी वजह से जातक का जो मन होता है वो थोड़ा अशांत रहता है। मतलब सब कुछ मिल भी जाए तब भी जातक को थोड़ी शांति, मानसिक शांति नहीं मिलती है। इस योग का या इस दोष का, केमद्रम दोष का सफलता असफलता से कोई लेना देना, कुछ खास लेना देना नहीं है। ये मन से जुड़ा हुआ दोष है। 0 डिग्री के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं तो इनकी दृष्टि का बल भी बहुत कम हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, कुंडली के भाग्य भाव को देखें तो यहाँ पर सूर्य, शुक्र, केतु एवं गुरु बैठे हुए हैं। उनके ऊपर जाने से पहले चंद्रमा के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि लोन वगैरह लेकर के भी यदि आप कार्य करना चाहेंगी तो आप कर सकती हैं। किसी और को लोन देना नहीं है, लेकिन खुद चाहे तो लोन ले सकती हैं और लोन लेने से आपको थोड़ा लाभ भी देखने को मिल जाएगा। भाग्य भाव को देख लें तो कई सारे ग्रह यहाँ पर आपके भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं। कई सारे योग और दोष बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए, सूर्य और गुरु की जो युति हो रही है ये बहुत बढ़िया है आपकी उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन सूर्य और केतु का यहाँ पर बैठना ये ग्रहण दोष का निर्माण करता है। पिता के साथ संबंधों के लिए ये बढ़िया नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए भी ये बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। वहीं शुक्र की बात कर लें तो शुक्र यहाँ पर अस्त एवं वक्री होकर के बैठे हुए हैं और अपने ही भाव में बैठे हैं, लेकिन अस्त और वक्री होकर के बैठे हुए हैं तो आपके जो भाग्येश हैं वो थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। यहाँ पर एक एक करके हम ग्रहों को समझें। सबसे पहले हम गुरु को देख लेते हैं। गुरु यहाँ पर सुखेश हैं एवं वो सप्तमेश हैं, तो सुख के स्वामी हैं इस कुंडली में गुरु। भौतिक सुख सुविधाएं हो, लग्जरियस लाइफ हो, मकान सुख हो, वाहन सुख हो, ये सब गुरु के हाथ में है। वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। विदेश की खूब सारी यात्राएं ये गुरु आपको करवा सकते हैं। उच्च शिक्षा के युग में ये मदद करेंगे, उच्च शिक्षा में सफलता देने वाले होंगे, प्रॉपर्टी में लाभ देंगे। विवाह के बाद निश्चित रूप से आपका जो भाग्य है वो आपको ज्यादा सहयोग करेगा। विवाह के बाद आपका भाग्य आपको ज्यादा सहयोग करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की स्थिति यहाँ पर ठीक मानी जाएगी। हालांकि ये गुरु भी केतु के साथ बैठा हुआ है तो चांडाल दोष में ये गुरु भी आ रहे हैं, तो चांडाल दोष का बनना ये बढ़िया नहीं है और इस वजह से उच्च शिक्षा में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। गुरु 5 डिग्री के साथ यहाँ पर मृत अवस्था में है। लग्न के ऊपर इनकी दृष्टि ज्ञान के लिए बढ़िया है, आपकी पर्सनालिटी के लिए बढ़िया है। तीसरे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि काफी हद तक आपको स्ट्रेंथ देने वाली होगी। पराक्रम के माध्यम से आप जीवन में कुछ लाभ अर्जित कर पाएंगी। ज्ञान और संतान भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि का पड़ना ये बहुत ही बढ़िया है। ज्ञान का कारक ग्रह है गुरु और ज्ञान भाव को देखेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपको बढ़िया ज्ञान देने वाले होंगे, सही गलत के बीच का फर्क समझाएंगे ये गुरु और संतान संबंधित सुखों के लिए भी ये दृष्टि बढ़िया मानी जाएगी। सूर्य को देख लेते हैं। 24 डिग्री के साथ यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं बाल अवस्था में। सूर्य इस कुंडली में द्वादशेश है, जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए। देखिए, खूब सारी विदेश की यात्राएं आप कर सकती हैं, इसके योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सूर्य यहाँ पर उच्च शिक्षा में भी आपको मदद करेंगे, लेकिन ग्रहण लगने की वजह से पिता के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पराक्रम के लिए बढ़िया माना जाएगा। सूर्य की दशा चलती है, ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाएगी और यात्राएं आपकी बढ़ेंगी। शिक्षा में लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन पिता का थोड़ा उस दौरान ध्यान रखेंगे। शुक्र को देख लेते हैं। 19 डिग्री के साथ शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं कुमार अवस्था में, अस्त एवं वक्री हैं, तो दृष्टि का प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। इस कुंडली में शुक्र धनेश है एवं वो भाग्येश है, तो शुक्र को अच्छा भाव मिला है। शुक्र कारक माने जाएंगे इस कुंडली में, भाग्येश है, भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि कर देंगे। यदि आप शुक्र को और बलवान बना लें तो धन जो है ये शुक्र आपको बहुत ज्यादा देने वाले होंगे। महाधनी योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है शुक्र का, तो धन के लिए तो शुक्र की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है और कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के लिए, भाग्य के लिए भी शुक्र की स्थिति बढ़िया है। लेकिन चूंकि वो अस्त एवं वक्री हो चुके हैं तो उसके बल को बढ़ाना आवश्यक है।
केतु को देख लेते हैं। केतु यहाँ पर 10 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और बलाबल केतु के पास ठीक ठाक माना जाएगा, जैसा राहु के पास था। 50% का बलाबल है केतु के पास। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में। शुक्र साथ में ही बैठा हुआ है लेकिन थोड़ा कमजोर है। इस वजह से यदि आप उच्च शिक्षा के लिए जाती हैं, राहु केतु की दशा चलती है, तो उस दौरान थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। यानी कि आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे या तो थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है आपका। तो इन चीजों में थोड़ी परेशानी केतु दे सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि गुरु केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, अध्यात्म के प्रति आपको ये रुचि दिलवाएंगे, कहीं ना कहीं जो है आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। आप रिलीजियस धार्मिक यात्राओं पर जा सकती हैं और वहां से जो है आप कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करेंगी। पिता की तरफ से आपको लाभ मिलने के योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगी और थोड़ा सा हिम्मत रखेंगी तो निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में भी आपको सफलता मिलने के योग मौजूद हैं। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे, ज्ञानवान आपको बनाएंगे, लेकिन कुछ मामलों में ये आपको कंफ्यूजन देने वाले होंगे। तीसरे भाव के ऊपर केतु की दृष्टि, वही हाल कि मेहनत को बढ़ाने वाले होंगे। और पंचम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि, ज्ञान तो देंगे ही और कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है परेशानी, यदि केतु की दशा चलती है तो हो सकता है आपको ये परेशानी हो जाए कि मैं कौन सी लाइन में जाऊं, किस स्ट्रीम में जाऊं। तो दशा बहुत मायने रखती है। राहु की दशा अगर चलती है, केतु की दशा चलती है, तो ये कंफ्यूजन से आप बचने की कोशिश करेंगी। आगे बढ़ जाते हैं, बुध को देख लेते हैं। 9 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। बलाबल बढ़िया है बुध के पास, दसम भाव में ये विराजमान है। ये बुध स्वग्रही है, भद्र नामक महापुरुष योग बना करके ये बुध बैठा हुआ, स्थिति बहुत ही बढ़िया है। बुध यहाँ पर देखा जाए लग्नेश है, दसम भाव में बैठना ये महान राजयोग कहा जाएगा। करियर में आप कुछ अद्भुत कर सकती हैं, करियर में आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, इसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं जो है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेहनत करिए, आपका जो करियर है वो बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ पर बुध बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। आप नेम फेम कमा सकती हैं, लोगों की बीच जानी जा सकती हैं, अच्छे पद पर जा सकती हैं और शिक्षा के ही माध्यम से आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकती हैं। यहाँ पर बुध आपके सुख भाव को देखेंगे, प्रॉपर्टी का सुख, गाड़ी का सुख, मकान का सुख, सारा सुख आपको ये बुध दिलवाने वाले होंगे। तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। कार्य को लेकर के, कार्यस्थल को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नजर नहीं आती है। आगे बढ़ जाते हैं, आपके मंगल को देख लेते हैं। मंगल 24 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और मृत अवस्था का ये मंगल है, 12वें भाव में बैठा हुआ है। काफी हद तक ये आपको मांगलिक भी बना देते हैं मंगल। और मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कुंडली में मंगल को समझें तो वो तृतीयेश है एवं वो अष्टमेश है, जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए विपरीत राजयोग की स्थिति भी मंगल देव यहाँ पर बना दे रहे हैं। और मंगल की दशा में विदेश की यात्राओं पर जा सकती हैं, खूब सारी यात्राएं कर सकती हैं, धन का व्यय हो सकता है और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम को ये बढ़ाने वाले होंगे, साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर। देखिए, मंगल चंद्रमा आमने सामने है तो काफी हद तक चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो इस वजह से भी आपको मेडिकल के क्षेत्र से जो है सफलता प्राप्ति हो सकती है। मेडिकल के क्षेत्र से पैसा आपको आ सकता है या फिर जॉब के माध्यम से, विदेश के माध्यम से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि विवाह भाव के ऊपर पड़ेगी। अब देखिए, शनि की भी दृष्टि विवाह भाव पर है, मंगल की भी दृष्टि विवाह भाव पर है। तो विवाह थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, कुंडली मिलान करके ही आपको विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। दशाओं के ऊपर बात करने से पहले द्वितीय भाव को हम फिर से देखते हैं। एक तरफ द्वितीय भाव के राहु है, दूसरी तरफ शनि है, बीच में है द्वितीय भाव। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लग जाना। तो धन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो धन आपके पास आएगा उसको बेतहाशा खर्च नहीं करेंगी, धन का सोच समझ करके इस्तेमाल करेंगी। परिवार वालों के साथ संबंध का ध्यान रख करके चलेंगी, अपनी वाणी का ध्यान रखेंगी। यदि आप ये करती हैं तो आप धनवान भी रहेंगी और परिवार वालों से संबंधित सुख भी आपको देखने को अवश्य मिलेगा। दशाओं को देख लेते हैं। राहु की महादशा आपको चल रही है जो कि 29 नवंबर 2033 तक चलने वाली है। राहु की दशा में शनि की अंतर्दशा फिलहाल आपको चल रही है जो कि 11 नवंबर 2023 तक रहने वाली है। ये समय बहुत खास नहीं कहा जा सकता है। राहु की महादशा आपको थोड़ी घुमाने वाली है, थोड़ी परेशान करने वाली है। तो राहु की दशा में आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो उतना ज्यादा आपको नहीं दिखेगा, वो उतना ज्यादा आपको नहीं दिखेगा। बस मैं एक ही सलाह दूंगा कि किसी भी एक क्षेत्र को पकड़ करके उसी पर बने रहिए राहु की दशा में। अन्यथा क्या होगा, ये जो समय है इस दौरान आप घूमती ज्यादा रहेंगी और फिर आप कहेंगे कि आपका जो समय है वो थोड़ा नष्ट हो गया।
एक बार राहु की दशा बीत जाती है तो फिर जो लाइन आपने पकड़ा हुआ है उस लाइन के ऊपर आप लगातार बनी रहेंगी और वहीं पर आपको सफलता मिलेगी। करियर को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, धन को लेकर के भी परेशानी की कोई बात नहीं है, शिक्षा, संतान, सब कुछ आपका बढ़िया नजर आ रहा है, स्वास्थ्य आपका बढ़िया नजर आ रहा है। कुंडली बढ़िया है। प्रश्नों को ले लेते हैं हम। आपने पूछा किस क्षेत्र में पढ़ाई कराई जाए। देखिए, शिक्षा के ही क्षेत्र में ये जातिका जो है ये बहुत बढ़िया कर सकती है। टीचिंग के क्षेत्र में लेक्चरर बन सकती हैं, ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये अच्छा कर सकती हैं, और मेडिकल का भी क्षेत्र मैंने कहा है। इन 2-3 क्षेत्रों में यदि ये जाना चाहें तो इनको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। उच्च शिक्षा के योग बिल्कुल मौजूद है। उच्च शिक्षा के योग यदि राहु की दशा हम देखें तो राहु की दशा खत्म हो जाएगी 2033 में। तब तक जो है मेरे हिसाब से ये 20-21 वर्ष के आसपास होंगी। तो उच्च शिक्षा का जो समय है वो गुरु की दशा में आएगा। गुरु उच्च शिक्षा के ही भाव में बैठे हुए हैं, उच्च शिक्षा के ही कारक ग्रह हैं। गुरु की दशा में ही मुझे लगता है इनका विवाह भी होगा। तो कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। उच्च शिक्षा के योग बने हुए हैं। यदि राहु की दशा आती उच्च शिक्षा के समय में, जैसा मैंने कहा केतु की दशा आती उच्च शिक्षा के समय में, तो परेशानी ज्यादा देखने को मिलती। इसके बाद पूछा गया है नौकरी के योग है या फिर नहीं। नौकरी के योग बिल्कुल है, 100% है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सामान्य से बेहतर नौकरी ये जातिका करने वाली होंगी। भद्र महापुरुष योग है। सामान्य कार्य नहीं करेंगी, साधारण कार्य नहीं करेंगी, अच्छा कार्य करेंगी, अच्छी पोजीशन पर करेंगी, और उससे इनका नेम, फेम, मान सम्मान की भी इनको प्राप्ति होगी। किस उम्र में नौकरी के योग है। देखिए, 24 से 26 वर्ष की आयु में मुझे लगता है, मैंने वो समय दशाओं के अनुसार भी चेक किया है, वो समय बहुत बढ़िया है। 24 से 26 वर्ष की आयु में आपको बहुत ही बढ़िया नौकरी लग सकती है। पति कैसे होंगे जानना चाहते हैं इनके घर वाले। देखिए, पति की जहां तक बात करें, कुंडली मिलान करके ही विवाह करवाना है। यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा। देखिए, विवाह के बाद मैंने कह तो दिया कि भाग्य ज्यादा सहयोग करेगा, ये बात बिल्कुल उचित भी है। लेकिन गुरु जो पति कारक ग्रह होते हैं वो केतु के साथ बैठे हुए हैं। और शुक्र की भी बात करें जो कि प्रेम के कारक ग्रह होते हैं, वो भी राहु से दृष्ट हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो थोड़ी सी परेशानी इनको देखने को मिल सकती है, और मैं नहीं चाहता कि इनको कोई परेशानी हो वैवाहिक जीवन में। इसीलिए मैं इनको कहूंगा कि कुंडली मिलान करके विवाह करें। कुंडली मिलान कर लेंगी, अपने पति को जान लेंगी, या जिनको पति बनाना चाहती हैं उनके बारे में जान लेंगी, स्थिति बढ़िया रहेगी। और विवाह के बाद भाग्योदय तो हो ही जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुंडली मिलान करके विवाह करती हैं, स्थिति बढ़िया रहेगी, अन्यथा परेशानी आएगी, अन्यथा परेशानी आ सकती है। मकान सुख के बारे में बात किया जाए, बिल्कुल मकान सुख मौजूद है। गुरु की वजह से अच्छा, गुरु एवं बुध की वजह से अच्छा खासा मकान इनका बनेगा। एक से ज्यादा मकान, एक से ज्यादा वाहन के योग है इनके जीवन में, और लग्जरियस जो है लाइफ इनकी रह सकती है। धन योग की बात की जाए, शुक्र यहाँ पर जो है ये धन योग बना करके, महाधनी योग बना करके शुक्र बैठे हुए हैं। आगे जाकर के शुक्र के रत्न वगैरह को धारण करके, शुक्र को और ज्यादा पॉजिटिव करके इस योग को और भी ज्यादा बलवान बनाया जा सकता है। कुंडली के योग के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, बुध का यहाँ पर भद्र महापुरुष योग बनता हुआ नजर आ रहा है। शनि भी लग्न में बैठे हुए हैं, ये भी अपने आप में योग ही है, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र में जाकर के बैठे हुए हैं। इसके अलावा मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति बना करके बैठे हुए, चंद्रमा एवं मंगल आमने सामने हैं, तो ये भी लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु की बात करें तो वो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। शुक्र मैंने कहा कि धन योग बना करके बैठे हुए हैं, तो स्थिति बढ़िया है। यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि राहु केतु की दशा आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक इनका लग सकता है। और दूसरा, चंद्रमा जो है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं जो है इनके मन को प्रभावित जरूर करेगा। और फिलहाल जो है इनको एक बात और बता दूं कि 7.5 का जो प्रभाव इनके ऊपर शुरू हो गया है। कुंभ राशि की ये जातिका बनती हैं, तो 24 जनवरी 2020 से जो है इनके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण भी प्रारंभ हो चुका है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। अभी तो ये बहुत बच्ची हैं, तो मेरे हिसाब से चिंता करने की कोई खास आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। विवाह किस उम्र में कराई जाए, 25-26 के आसपास विवाह करवाइए। मैंने योग देखा है इनका, उस दौरान योग बनेगा, और 25-26 के आसपास इनका विवाह करवाना मेरे हिसाब से उत्तम रहेगा। कुंडली मिलान जरूर कराएंगे विवाह में। पति सरकारी नौकरी वाले होंगे अथवा नहीं, संभव है कि पति सरकारी नौकरी वाले हो, संभव है कि पति बहुत ही अच्छा कार्य करते हो, ससुराल पक्ष में आलीशान मकान वगैरह हो, इसके भी योग यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद जैसा मैंने कहा, भाग्य का उदय होगा, लग्जरियस लाइफ के चांसेस हैं, इसकी उम्मीद है। लेकिन मैं मुहर मार करके आपको ये बात नहीं बता सकता हूं कि पति सरकारी नौकरी वाले ही होंगे, लेकिन पति बहुत अच्छा कार्य करते हो, अच्छा मकान हो इनका विवाह के बाद, ये सारे योग मौजूद हैं।
इसके बाद पूछा गया है उम्र कैसी होगी, उम्र कितनी होगी। उम्र को लेकर के कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इनकी आयु वगैरह बढ़िया है, उसको लेकर के कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब तक राहु की दशा चल रही है तब तक थोड़ी टेंशन वगैरह की स्थिति रह सकती है इनके जीवन में, वैसे कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक सलाह और, चंद्रमा चूंकि इनका दोष में है कि मध्यम दोष में है, तो इस जातिका को इनके पेरेंट्स को चाहिए कि इस जातिका को हमेशा ही समझाते बुझाते रहे, सलाह मशवरा देते रहे, इनके मन को समझने की कोशिश करें। नहीं तो कई बार क्या हो सकता है कि मानसिक अशांति इनको रह सकती है। तो यदि पेरेंट्स के सानिध्य में रहेंगी तो स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली देख लेते हैं। नवमांश कुंडली इनकी प्रारंभ हो जाती है 5 नंबर से, यानी कि सिंह लग्न की बन जाती है। वहां पर गुरु सप्तम भाव में जाकर के बैठे हुए, अच्छी स्थिति है। विवाह वहां पर बढ़िया नजर आ रहा है मुझे, कोई भी खास परेशानी मुझे वहां पर नजर नहीं आ रही है। विवाह के बाद जो मैंने कहा आलीशान मकान हो सकता है, लग्जरियस लाइफ हो सकती है, इसके योग नवमांश कुंडली में भी मौजूद हैं। और जो मैंने एक लाइन आपको कही थी कि इनका जो चंद्रमा है वो कमजोर है, ये बात नवमांश कुंडली भी बता रही है। तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी इनको हो सकती है, यानी कि मन से जुड़ी हुई, यानी कि सब कुछ है जीवन में लेकिन मन थोड़ा अशांत है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बचपन से ही यदि चंद्रमा को बेहतर बनाने का प्रयास करें, माता के सानिध्य में रहें, स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए इनको। माँ दुर्गा की उपासना करने से इनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ मिलेगा। पिता की सेवा हमेशा करेंगी और नित्य भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करेगी ताकि इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे। महीने में एक बार, अभी जो राहु की दशा चल रही है इसलिए मैं ये उपाय दे रहा हूं, अभी महीने में एक बार भैरव बाबा के दर्शन करें। हर शनिवार शाम को नीले वस्त्र, मूली, नारियल, कोयला, ये सब चीजें किसी को दान कर सकते हैं, किसी कोढ़ी व्यक्ति को या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं, सफाई वाले को दान कर सकती हैं। इससे क्या है कि राहु की जो नेगेटिविटी है वो काफी कम होती चली जाएगी इनके लिए। और यदि समय मिले तो सोमवार के सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक भी करेंगे आसपास के मंदिर जाकर के, उससे इनका मन भी बहुत शांत रहेगा और ये जो किमद्रम दोष बना हुआ है वो काफी हद तक इनको प्रभावित नहीं कर पाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 8 वर्ष बालिका की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया। यदि आपको कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।